ऑब्जर्वर से मिले नहीं, उनसे बात करने को तैयार नहीं थे, उनसे बात करने को तैयार नहीं थे, विधायक दल की बैठक तक नहीं होने दी, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसका मापदंड क्या होगा, उसका क्या स्तर होगा, ये फिलहाल कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस की जो राजस्थान में सरकार है उस पर संकट लेकिन आएगा। क्या लखवीर में थोड़ा सा आपको रोकना हो कि जब ये कार्रवाई की बात आती है तो कार्रवाई के नाम पर क्या सिर्फ एक आलाकमान खानापूर्ति करके ये मैसेज भी दे दें कि आलाकमान की बात भी रह जाए और विधायकों की बात भी रह जाए, यानी कि बीच का रास्ता उसी पर आलाकमान चल सकता है। इसके अलावा कोई ज्यादा विकल्प इस वक्त राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में आलाकमान के पास नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल हेमंत, निश्चित भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सियासी घटनाक्रम राजस्थान में देखने को मिला, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, तो ऐसे में दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ ही कांग्रेस के पास बसते हैं, जहां राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसे में वहां पर भी सियासी संकट आ जाएगा। इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आएगी पिछले 4 सालों से कैसे जिससे राजस्थान में सरकार चल रही है। और अब जब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे, उससे पहले भी कहीं ना कहीं उनका मोह मुख्यमंत्री पद के लिए या तो नहीं छूटा, या फिर उनके समर्थक लगातार चाहते थे कि जो मानेसर विधायक गए उनमें से कोई भी विधायक मुख्यमंत्री ना बने। जो 102 विधायक जो लगातार डटे हुए थे सरकार को बचाने में, उनमें से अगर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाता तो किसी प्रकार का उनका विद्रोह नहीं था, विरोध नहीं था। लेकिन शायद उनको ऐसा लगा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री आलाकमान बनाना चाहता है। ऐसे में तमाम प्रेशर बिल्डअप किया गया, इस्तीफा देने की पेशकश हो गई, और अब ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है, और शायद अशोक गहलोत भी नहीं चाह रहे हैं कि अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हो गया, कहीं ना कहीं अशोक गहलोत पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि अशोक गहलोत जो लगातार गांधी परिवार के विश्वस्त माने जाते हैं, कांग्रेस के एक सच्चे और ईमानदार सिपाही माने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें पूरे लिप्त हैं। ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं। इस प्रकार की कयास निकलकर सामने आ रहे हैं कि अशोक गहलोत के इशारे के बिना ये सब संभव नहीं था। और ये लगातार जो ऑब्जर्वर्स या रिपोर्ट सौंप रहे हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, कि अशोक गहलोत की भूमिका को लेकर भी लगातार ये जो ऑब्जर्वर्स राजस्थान गए थे उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और आज जिस प्रकार से सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है, तो ये बात निकलकर सामने आएगी कि अशोक गहलोत अगर चाहते तो ये घटनाक्रम कल शाम को ही थम जाता। और स्वाभाविक है कि ऑब्जर्वर के तौर पर प्रदेश प्रभारी पर भी सवाल खड़े होंगे कि आप जब वहां थे तो स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों आपने मध्यस्थता नहीं की, क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपसे जिस प्रकार से मिले थे विधायक दल की बैठक से पहले तो आपके सामने सारी स्थिति आ गई थी। उस दौरान 65 से ज़्यादा विधायक शांति धारीवाल के आवास पर मौजूद हो गए थे, तो आपने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई, क्यों आप स्ट्रिक्ट हो जाते और लगातार आपने आलाकमान को पूरी घटनाक्रम से रूबरू करवाया, वाकिफ करवाया, तो उस टाइम पर आपकी जो भूमिका थी वो आपने क्यों नहीं निभाई। और लगातार गहलोत कैंप से जुड़े जो हमारे सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं हेमंत, जो कि काफ़ी नोटेबल है, कि प्रदेश प्रभारी और पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन की भूमिका पर उन्हें संदेह है। कहीं ना कहीं उन्होंने पक्षपात करने की कोशिश की है। सचिन पायलट के लिए वो कहीं ना कहीं एक फेथ दिखाना चाह रहे हैं, पक्षपात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से तमाम जो गहलोत समर्थित विधायक हैं उनका गुस्सा फूटा, और यही कारण रहा विधायक दल की बैठक होने से पहले ही इस्तीफे सौंप दिए गए। तो अगर आलाकमान के सामने ये बात भी आती है गहलोत समर्थित विधायकों द्वारा कि अजय माकन की भूमिका पर भी संदेह तमाम विधायकों को था और इसी वजह से विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी, तो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से खबर निकलकर सामने आ रही है कि कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उनकी एंट्री राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप के बीच मध्यस्थता के तौर पर हो सकती है, आलाकमान के दूत के तौर पर हो सकती है। तो ऐसे में गाज अजय माकन पर भी गिर सकती है, ये हमारे सोर्सेज का साफ तौर पर कहना है। हेमंत, काफी नोटेबल बात है, अगर ऐसा होता है तो काफी बड़ी बात होगी कि जिन विधायकों ने अनुशासनहीनता की, जिन विधायकों ने आलाकमान के ऑर्डर को चैलेंज किया, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो या नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि जिन विधायकों की मध्यस्थता करने, जिन विधायकों की बात सुनने जो ऑब्जर्वर के तौर पर प्रदेश प्रभारी गए थे, उनकी भूमिका पर कहीं ना कहीं सवाल तमाम गहलोत गुट के जो विधायक है वो खड़ा कर रहे हैं, तो अगर उन पर गाज गिरती है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस का आंतरिक जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, कांग्रेस का अनुशासन किस तरीके का है, ये हमारे सामने आएगा। क्योंकि लगातार राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हों, लगातार कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में हों, लेकिन राजस्थान पर उनकी सियासी टिकटिकी वो लगाकर बैठे हैं, राजस्थान पर उनकी निगाहें थमी हुई हैं, डटी हुई हैं। वो चाहते हैं कि जिस प्रकार का घटनाक्रम 2020 जुलाई में हुआ, उसको कैसे जैसे कांग्रेस पार्टी ने पार्ट लिया था, कैसे जैसे कांग्रेस पार्टी उसको सफल किया था, सरकार बचा ली थी। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ गई है, चूंकि सबसे वरिष्ठ नेता के तौर पर, सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि उन्हें किसी पद का लाभ नहीं है, किसी पद का लालच नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों की सहमति निकलकर सामने आ रही है, विधायकों की राय निकलकर सामने आ रही है कि तमाम विधायक चाह रहे हैं कि जो 22 विधायक मानेसर में मौजूद थे, उनमें से किसी भी विधायक को मुख्यमंत्री अगर बनाया जाता है तो तमाम जो गहलोत गुट के समर्थित विधायक है वो कहीं ना कहीं अब नाराज हो जाएंगे और इस्तीफे उन्होंने सौंप दिए। ऐसे में आलाकमान के सामने दोहरी चुनौती है और ये कहना कहीं गलत नहीं होगा हेमंत कि अगर यही सियासी घटनाक्रम राजस्थान में जारी रहा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या ना बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में उनका नाम बाहर हो या ना हो, तो नामांकन दाखिल कर दे या ना कर दें। लेकिन अगर ऐसा ही घटनाक्रम जारी रहा तो भले ही सचिन पायलट का खेमा अभी शांति बनाए रखे हो, अभी चुप्पी साधे हुए हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये तूफान से पहले की शांति समझी जा सकती है लखवीर। और एक बात मैं आपकी बात में और जोड़ना चाहता हूं, आला कमान के सामने सिर्फ क्या पार्टी के भीतर जो चल रहा है वही चुनौती नहीं है, क्या विपक्ष की तरफ से जो निगाहें हैं, यानी कि राजस्थान में कहें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जो निगाहें इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के वो भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि बीजेपी के नेता ये मांग कर चुके हैं कि इस मौजूदा वक्त में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत है। सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। साथ ही साथ ये भी जैसे कि हमने कल नेता प्रतिपक्ष का बयान सुना, उन्होंने कहा कि कितना खराब हो रहा है, हम हाथ तब डालेंगे जब पूरा खराब हो जाए। तो क्या बीजेपी भी इस टकटकी लगा करके देख रही है? यह भी आला कमान के सामने चुनौती है कि बीजेपी से बचाना है अपने विधायकों को, अपनी सरकार को, और पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक करना है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और जब राजस्थान की बात हो तो क्यों ना आलाकमान बीजेपी के स्टैंड को साफ तौर पर देखेगा और साफ तौर पर एक लेंस लेकर तलाशने की कोशिश करेगा और इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि राजस्थान वो सूबा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को भुनाने की कोशिश की थी। ये कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती है, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये अशोक गहलोत भी कई बार कहते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह सरकार गिराने में उनकी लिप्तता थी, लेकिन उन्हें राजस्थान में सफलता हासिल नहीं हुई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार ऐसा कुछ प्लान फिलहाल नहीं कर रही है, लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम राजस्थान में सामने आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है। आज जब राष्ट्रीय नेताओं से भी जब मेरी दिल्ली में बातचीत हुई, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुद प्रदेश बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह ने भी बोला है हेमंत, जो काफी रोचक है और उसको नोट करना जरूरी है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को लुभाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की संभावना के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, ना हम कुछ तलाश रहे हैं। लेकिन ये अपने भीतरगात की वजह से, अपने अंतर्कलह की वजह से राजस्थान की पूरी जनता को 4 साल से उनको पीस रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और अब भी वैसा ही हो रहा है। इनका सिर्फ मकसद है कि कुर्सी पचाई जाए, लेकिन जनता पिस रही है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगने के आसार उन्हें नजर आ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन ही विकल्प उन्हें नजर आ रहा है और राष्ट्रपति शासन लग रहा है। ऐसी भी अंदेशा भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश के नेता भी और राष्ट्रीय नेता भी जता रहे हैं। स्वाभाविक है कि आलाकमान इस पूरे घटनाक्रम पर यह जरूर सोचेगा, विचार करेगा कि अगर राष्ट्रपति शासन लगने की तरफ ये पूरा घटनाक्रम गया, ऐसी स्थिति पनप गई, तो कांग्रेस पार्टी क्या करे, तो प्रदेश का जो सरकार है उसको कैसे बचाया जाए। इस बारे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस का लखवीर, मेरा एक सवाल है कि आखिरकार क्या ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, ये बगावत जो हुई कांग्रेस पार्टी के भीतर, इससे अशोक गहलोत को क्या हासिल हुआ और इससे सचिन पायलट की राह क्या और ज्यादा मुश्किल भरी हो गई है? मानेसर उनकी राह में रोड़ा बनकर के सामने आ गया कि जब भी उनकी बात राजस्थान में होगी, मानेसर की घटना को याद किया जाएगा, उस घटना को याद किया जाएगा कि सरकार को गिराने की कोशिश की गई, वो आरोप तमाम लगे। क्या अब दोनों ग्रुपों को, गुटों को हासिल होगा इससे? क्या अशोक गहलोत की छवि इससे कमजोर होगी? देखिए हेमंत जी बोलिए।
देखिए हेमंत, इस पूरे घटनाक्रम से साल 2020 में भी सचिन पायलट को कुछ हासिल नहीं हुआ था, सचिन पायलट का लॉस ही हुआ था और वही स्थिति आज भी बनी हुई है। सचिन पायलट को कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है, नुकसान सचिन पायलट का ही हो रहा है। हालांकि छवि धूमिल अशोक गहलोत की भी हुई है, क्योंकि ईमानदार और सच्चे कांग्रेस के सिपाही माने जाते थे, लेकिन उनकी छवि इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं धूमिल हुई है, क्योंकि उनकी लिप्तता के आरोप और उनकी लिप्तता के आसार भी कांग्रेस के तमाम दूसरे खेमे के लोगों ने जताए हैं। तो स्वाभाविक है कि अशोक गहलोत को कुछ हासिल हो रहा नहीं हो रहा हो, लेकिन छवि धूमिल हुई है। तो वहीं गहलोत समर्थित लोगों का कहना है, उनके कैंप और उनके गुट के से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार पिछले 2 दशकों से गैर गांधी अध्यक्ष नहीं रहा है। ऐसे में अशोक गहलोत अपनी बोल्डनेस के लिए जाने जाते हैं। अशोक गहलोत अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उन्होंने इस एपिसोड से मैसेज दे दिया है कि वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप नहीं होंगे और बोल्डली अपने तमाम फैसले लेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार से कामकाज कर रही है, जिस प्रकार से सरकार गिराने का उनका रवैया तमाम प्रदेशों में रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और विपक्ष की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से निभाएगी, ये तमाम उनका कहना है। और ये जो घटनाक्रम आज पिछले 2 दिन से लगातार राजस्थान में जारी है, उससे स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बोल्डली, मजबूती से और दावा मजबूत करते हुए तमाम फैसले लेंगे और लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में जुटेंगे। तो वहीं लगातार उनके जो विरोधी लोग हैं, उनके जो दूसरे प्रतिद्वंदी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक गहलोत जैसा वरिष्ठ नेता इस प्रकार के हथकंडे कर रहा है, इस प्रकार से एक व्यक्ति को रोकने के लिए जिस प्रकार का घटनाक्रम किया। आपको बयान याद होगा जब कल रात न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अशोक गहलोत को इस वक्त बड़प्पन दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि यह समय सचिन पायलट से लड़ने का नहीं, बीजेपी से लड़ने का है। चूंकि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर दिल्ली आ रहे हैं, तो दिल्ली में आने के बाद बीजेपी से लड़ने में सबसे मजबूत भूमिका अशोक गहलोत की होगी। ऐसे में आज जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां चल रहा है, अशोक गहलोत को मध्यस्थता करनी चाहिए, एक एक विधायक से खुद बात करनी चाहिए। और अगर अशोक गहलोत तमाम विधायकों से बात करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि इस पूरी पटकथा का पटाक्षेप हो जाएगा, तमाम विधायकों की जो नाराजगी है वो दूर हो जाएगी, सियासी संकट जो राजस्थान में पनप गया है वो दूर हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हंसी खुशी चलेगी। और जिसको आलाकमान मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाहता है, वो आलाकमान के प्रस्ताव देने के बाद वो चेहरा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। अगर अशोक गहलोत हस्तक्षेप करे, अशोक गहलोत एक इशारा कर दे तो। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि अशोक गहलोत के इशारे पर ही ये तमाम जो विधायक हैं, जो तमाम गहलोत के समर्थित विधायक जो सरकार बचाने में लगातार जैसलमेर में बाड़ेबंदी में व्यस्त थे, बंद थे, उन तमाम विधायकों को अशोक गहलोत खेमे की तरफ से इशारा किया गया है। जिसके बाद सचिन पायलट को सिर्फ रोकने के लिए, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने के लिए, लेकिन लखवीर कहीं ना कहीं सवाल क्या आलाकमान के फैसले को लेकर के नहीं है कि आखिर इस बात का इंतजार क्यों नहीं किया गया कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं और उसके बाद में मुख्यमंत्री बदलने की बात हो। आखिर किसने ये राय दी थी कि सीएम पहले बदला जाना चाहिए, ये पूरी कवायद पहले होनी चाहिए, ये किसने कहा था? अपनी अवसरवादिता की वजह से कहीं ना कहीं डरे हुए थे और सचिन पायलट को रोकना चाह रहे थे। इसी का आलम रहा कि राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम परवान पर चढ़ा, जिसकी खबरें, जिसकी जो बुलंदी है वो राष्ट्रीय राजधानी में भी दिल खोलकर गूंज रही है। न केवल कल बल्कि आज जब ये तमाम ऑब्जर्वर पहुंचे तो न केवल कांग्रेस के सियासी गलियारों में बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियां और खास तौर पर बीजेपी लगातार इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिरकार राजस्थान में अगला कदम क्या, आखिरकार राजस्थान मैं आपको रोकना चाहता हूं। सहयोगी रवि हमारे साथ 10 जनपद के बाहर से रवि सिसोदिया लगातार बने हुए हैं। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या कोई अपडेट निकल करके बाहर आई है आपके पास?